अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं अमीना खान। मेरी धरती मेरी दुनिया में जहां हम मसाइल की निशानदही करते हैं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि इलाक़ाई सकाफ़त के पहलू को भी उजागर करें ताकि हमारे नाज़रीन मुल्क के खूबसूरत इलाक़ों की सकाफ़त से भी रुशनास हो सकें। आज के प्रोग्राम में हाथ से तैयार की जाने वाली सुरमेदानी की सनत और चित्राली सकाफ़त के बारे में खुसूसी रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके अलावा पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर, गुजरांवाला का तारीखी घंटाघर, मियांवाली में गैस की अदम फराहमी, हेड पचंद से रेलवे ट्रैक की चोरी और नसीराबाद में बच्चों से मुशक्क़त समेत दीगर रिपोर्ट्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जी, तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं सबसे पहले सिंध की सरजमीन की तरफ। और सिंध से मेरी धरती मेरी दुनिया में जो रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, उनमें ठट्ठा की हालिजी झील पर अवाम का रश, टंडो एलायार में मीरों के तारीखी किले की ज़बूहाली समेत मुख्तलिफ रिपोर्ट्स शामिल हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से जारी करदा तारीखों पर पासपोर्ट के अदम इजरा के बाइस कराची के शहरी शदीद मुश्किलात और परेशानी का शिकार हैं और मुतादिद अफराद बर वक्त पासपोर्ट न मिलने की वजह से बैरून मुमालिक हासिल रोजगार से महरूम हो गए हैं। पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से आम तौर पर पासपोर्ट 15 रोज जबकि अर्जेंट पासपोर्ट का इजरा एक हफ्ते में किया जाता है। गुज़िश्ता 1.5 माह से इस्लामाबाद में कराची से मुताल्लिका पासपोर्ट मशीनों और सिस्टम की खराबी के बाइस पासपोर्ट की तैयारी के लिए 15 रोज के बजाय 50 रोज और अर्जेंट पासपोर्ट की तैयारी का वक्त एक हफ्ते के बजाय 15 रोज मुकर्रर कर दिया गया है। ताम शहरियों का कहना है कि मुकर्ररा मियाद के बाद भी पासपोर्ट जारी नहीं किए जा रहे हैं और पासपोर्ट के फौरी हुसूल के लिए रिश्वत भी तलब की जाती है। दूसरी जानिब पासपोर्ट की तजदीद के हवाले से भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक पासपोर्ट के इजरा में ताखिर के बावजूद पासपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा रहा है, जिसके बायस शहरी ज़हनी अजियत और परेशानी का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि पासपोर्ट के इजरा में ताखिर की वजह से हज़ारों अफराद के लिए बैरून मुमालिक रोजगार के मौके ख़त्म हो जाने से मुल्क में न सिर्फ बेरोजगारी की शरह मजीद बढ़ सकती है बल्कि मुल्क में मुंतकिल होने वाले कीमती ज़र मुबादला पर भी असर पड़ेगा। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अली मेहदी, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं हूं सुल्तान ज़ई हैदराबाद से और मौजूद हूं इस वक्त वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी के दफ्तर के सामने, जहां से न सिर्फ पूरे हैदराबाद को पानी की सप्लाई की जाती है बल्कि निकासी आग का बंदोबस्त भी किया जाता है। हैदराबाद में पानी की किल्लत एक बड़ा मसला थी, मगर मौजूदा जिला हुकूमत ने इस मसले पर तवज्जो देकर 3 बड़े फिल्टर प्लांट बनाए और पुराने फिल्टर प्लांट को भी दोबारा से काबिल इस्तेमाल और जदीद बनाया। सिर्फ यही नहीं, वासा के ज़ेर एहतमाम एक नई कुशादा पाइपलाइन ज़ेर ज़मीन डालकर शहरी इलाकों तक फिल्टर पानी पहुँचाने का इंतजाम किया गया, जिसकी वजह से आज शहर के पसमानदा इलाकों में भी 24 घंटे पानी की सप्लाई मुयस्सर है। इन सारी जरूरियात को पूरा करने के लिए दरिया सिंध से खतीर पानी हैवी मोटरों के जरिए खींचकर फिल्टर प्लांट में जमा किया जाता है ताकि शहरियों और देही आबादियों को न सिर्फ पीने बल्कि नहाने और धोने का पानी भी मुयस्सर हो। दरिया सिंध की नहरों से हासिल किया गया ये पानी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद फिल्टर होकर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि गिरदोनवा के तमाम इलाकों को सप्लाई किया जाता है। कैमरामैन अलीशा के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। बहरकी से मैं हूं बरकत अली शेर। सुरमा आंखों की खूबसूरती के लिए अहम किरदार अदा करता है और सुरमे को महफूज करने के लिए सुरमेदानी की जरूरत पड़ती है और आज मैं मौजूद हूं सुरमेदानी तैयार करने वाले कारीगरों के मकाम पर। यूं तो कई हुनरमंद अफराद अपने फन और महारत से कई नायाब चीज़ें तैयार करते हैं जो कि बनावट के लिहाज से खास अहमियत की हामिल होती हैं। इन कारीगरों में सुरमा को महफूज रखने के लिए सुरमादानी तैयार करने वाले कारीगर भी खास तवज्जो का मरकज हैं। ये कारीगर जदीद मशीनरी के अलावा हाथ से बने मुख्तलिफ फिल्मों के जरिए सुरमेदानियाँ तैयार करते हैं। सुरमेदानी बनाने वाले कारीगर यूं तो मुख्तलिफ चीज़ों से सुरमेदानी तैयार करते हैं, लेकिन पीतल के धातु से तैयार होने वाली सुरमेदानी को खास अहमियत दी जाती है। सुरमेदानी तैयार करने वाले कारीगर पहले तो एक सादा सी सुरमेदानी तैयार करते हैं, लेकिन बाद में उस पर खूबसूरत नक्शो निगार बनाए जाते हैं जो कि सुरमेदानी को खूबसूरत बनाने के साथ उसकी कीमत में भी इजाफा करते हैं। सुरमेदानी तैयार करने वाले कारीगरों का कहना है कि उनके हाथ से तैयार की जाने वाली सुरमेदानी ताजिर खरीदने के बाद नुमाइशों में रखते हैं जहाँ पर वो इनामात हासिल करते हैं, लेकिन ये कारीगर फिर भी गुमनाम किताब का बाब हैं। दूसरी जानिब डहरकी में तैयार की जाने वाली सुरमेदानी पाकिस्तान की किसी और जगह तैयार नहीं की जाती, इसलिए कि यहाँ पर तैयार होने वाली सुरमेदानी का डिजाइन किसी और जगह मौजूद नहीं। अपनी बेहतर बनावट और खूबसूरती के लिहाज से यहाँ पर तैयार होने वाली सुरमेदानी को भारत में भी खासी मकबूलियत हासिल है और हर साल मजहबी त्योहारों पर आने वाले हिंदू मजहब के अफराद यहाँ से तहफ़ के तौर पर सुरमेदानी भारत जरूर लेकर जाते हैं। लेकिन सुरमेदानी तैयार करने वाले कारीगरों को कारोबारी हलकों और हुकूमत की तवज्जो की जरूरत है ताकि इनके फन और महारत की बका रह सके और इनकी मेहनत से तैयार होने वाली सुरमेदानी भी अपना असल मकाम हासिल करके कारीगरों के रोजगार में
इजाफा कर सके। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शेर, दुनिया न्यूज़, जहर की। इस वक्त मैं मीरों के दौर हुकूमत में कायम किए जाने वाले टनुलियार के तारीखी किले के सामने मौजूद हूँ। मीरों के दौर हुकूमत में तामीर होने वाला तारीखी कच्चा किला मीर अलायार खान तालपुर के वालिद मीर फतेह अली खान तालपुर ने 1790 में अपनी हिफाजत के लिए तामीर कराया, जहाँ उनके अहले खाना आबाद थे, जिसके आसार आज भी जबू आली में मौजूद हैं। जबकि चारों अतराफ में कायम होने वाले किले रहायशी कब्जा हो जाने के बाद सफास्ती से मिट गए। सिर्फ दरमियानी किला मौजूद है। किले के चारों जानिब सुराख दिए गए थे, जिन पर किले के मुहाफिज तीर अंदाज मोर्चा लगाकर बैठा करते थे। तारीखदानों के मुताबिक किले की ऊंचाई 70 फीट से ज्यादा थी, जो सिर्फ 20 फीट रह गई है। एक किले से दूसरे किले के दरमियान मीरों की हवेली की हिफाजत के लिए चारों जानिब दीवार तामीर की गई थी, जो आज भी जबू हाल में मौजूद है। किले के बालाई हिस्से का जायजा लिया जाए तो मोर्चे में तीर अंदाजों के बैठने के लिए खास इंतजाम था। किले की दीवारें 6 से 8 फीट मोटी बताई जाती हैं, जो अब सिर्फ 1 फीट है। टनुलियार कच्चे किले की हिफाजत और इसके वजूद को बचाने के लिए महकमा आसार कदीमा ने ताहाल अपना किरदार अदा नहीं किया। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ काजी नईमुद्दीन, दुनिया न्यूज़, टनुलियार।